तो आखिरकार वो दिन आ ही पहुंचा जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार था। जी हाँ, मुझे इंतज़ार था अपनी प्यारी बहन का, जो कि आज पाकिस्तान से अपने बच्चों के साथ यहाँ आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आखिरकार आज इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और मैं लेने जा रही हूँ अपनी प्यारी सिस्टर को एयरपोर्ट से, और आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दोनों बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे कि उनकी खालो आ रही हैं और उनके दोनों कज़न्स आ रहे हैं। मुझे अपनी बहन के आने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं सारी रात सो नहीं पाई खुशी से, और हर थोड़ी देर बाद मैं अपनी सिस्टर की फ़्लाइट को ट्रैक कर रही थी। तो सुबह जब मैं उठी और मैंने दोबारा फ़्लाइट का स्टेटस चेक किया तो पता चला कि फ़्लाइट आधा घंटा लेट है। मेरा घर एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैंने फ़्लाइट के लैंड होने का इंतज़ार किया। जो ही फ़्लाइट लैंड हुई तो हम लोग घर से निकल पड़े। तो लीजिए, फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और मैं जल्दी जल्दी कदम उठाती हुई एयरपोर्ट में जा रही हूं, क्योंकि मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा। साथ साथ एक्साइटमेंट से मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ हो रही थी। अंदर जाते ही मैं इधर उधर नज़र दौड़ा रही थी कि कहीं मुझे मेरी सिस्टर एंड फैमिली नज़र आ जाए। तो पहले तो मुझे वो नज़र नहीं आई, लेकिन थोड़ा सा अंदर गई तो फिर मुझे दूर से लगा कि जैसे मेरी सिस्टर एंड फैमिली वहाँ बैठे हैं। और जब मैं थोड़ा सा नज़दीक पहुंची तो पता चला वो वाकई मेरी सिस्टर थी। पहले मैंने सोचा इन सबको प्रैंक करती हूँ, लेकिन तब तक वो मुझे देख चुके थे। मेरे प्यारे भांजे अपनी खालों को देखकर फ़ौरन लपक पड़े। दोनों भांजों को जफ्फियाँ डालने के बाद मैंने उनसे कहा कि भाई अब खालों को ज़रा अपनी बहन से भी मिल लेने दो। तो भांजों से मिलने के बाद फाइनली हम दोनों बहनों के मिलने की बारी आई। तो ये है जी वो लम्हा जिसका मुझे इंतज़ार था। आज हम पूरे 1 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। तो अच्छी तरह सबको जफ्फियाँ डालने के बाद अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर। सामान बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए आसानी से हमारी गाड़ी में पूरा आ गया। तो लीजिए, अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। गाड़ी में बैठते ही मेरी सिस्टर और उसके बच्चों को फ़ील हुआ कि बहुत शदीद गर्मी है और यूके में हीट वेव की वजह से वाकई बहुत मौसम गर्म था। बहरहाल मैंने बच्चों को तसल्ली दी कि फ़िक्र ना करें, इवनिंग तक मौसम बहुत बेहतर हो जाएगा। सारा रास्ता हम बातें करते रहे और पता भी नहीं चला कि हम कब किस वक्त घर पहुंच भी गए। मेरे दोनों बेटे अपने कज़न्स का और अपनी प्यारी खालों का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। बार बार मेरे बेटों के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि मामा आप बताएं कि अब आप कहाँ पहुँचे हैं, अब आप कहाँ पहुँचे हैं। मैंने उनको कहा कि बस हम घर के बिल्कुल पास हैं। तो नहीं जी, फाइनली हम अपने घर पहुँच गए हैं। घर पहुँचते ही मेरे दोनों बेटों ने अपनी प्यारी खालों और अपने कज़न्स का खूब इस्तकबाल किया। मेरे बड़े बेटे को देखकर तो खालो बहुत हैरान हुई कि ये कितना लंबा हो गया है। लास्ट ईयर जो है ये थोड़ा छोटा था। हाइट के साथ साथ खालो उसके मसल्स देखकर भी बहुत इम्प्रेस हो रही थी। जब मैं सिस्टर को लेके घर पहुंची तो मेरा पार्सल आया हुआ था, जो कि मैंने टीमू से ऑर्डर किया था। इस वीडियो में मैं आपको अपनी टीमू से की हुई शॉपिंग नहीं दिखा सकती, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। मेरी सिस्टर ने थोड़ा आराम करने के बाद मुझे कहा कि बाजी अब सामान खोलते हैं। सामान खुला तो अंदर से बंडलों के बंडल जो हैं वो मेरी चीज़ों के निकले, जिसमें एक बंडल तो खाली स्वीट्स का था, उसके अलावा भी बेशुमार चीज़ें थी। हमारे गिफ्ट्स, मिठाई, अम्मी के हाथ का बना हुआ लजीज अचार और गरम मसाला, और इसके अलावा मेरे जोड़े और साथ में मेरे फेवरेट बर्तन यानी पांडे भी लेकर आई।
और जो सबसे ख़ास चीज़ वो तो मैं आपको बताना भूल गई कि मेरी बहन मेरे फेवरेट आलू वाले नान और नान रोल दोनों लेकर आई और हमने ये आलू वाले नान और नान रोल तवे पर गरम किए और खूब मज़े लेकर खाए। नान ख़त्म करने के बाद मेरी सिस्टर ने मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को जो गिफ्ट्स लाई थी वो दिए। और बर्तनों में कुछ सिरामिक डिशेस के अलावा ये जो चीज़ है ये बड़ी ख़ास चीज़ है। ये एक स्टेनलेस स्टील की सीनी है जो कि 16 इंचेस की है और ये ख़ास मेरी फरमाइश पर मेरी सिस्टर मेरे लिए लेकर आई है। उसके बाद बारी आई मेरे जोड़ों की यानी मेरे गिफ्ट्स की। तो ये बहुत ही खूबसूरत से कॉर्ड सेट मेरी सिस्टर मेरे लिए सिलवा कर लेकर आई और एक ब्रीज़ी का टॉप ख़ास तौर पर मेरी एक दूसरी सिस्टर ने मेरे लिए पाकिस्तान से सिलवा के भेजा। मेरी सिस्टर के सामान में पूरा एक ट्रंक तो खाली मेरे सामान का ही था। ये बहनें ही होती हैं जो आपका इतना एहसास और इतनी चाहत करती हैं। मेरी सिस्टर मेरे लिए हर वो चीज़ लेकर आई जिसकी मैंने फरमाइश की थी, चाहे वो फरमाइश छोटी सी थी या बड़ी सी। जैसे मैंने उसे फरमाइश की थी कि हाजमोला ज़रूर लेकर आना, वो हाजमोला भी लेकर आई और ये खूबसूरत सी सिरेमिक डिशेस भी मेरे लिए लेकर आई जो कि मुझे बेहद पसंद थी। हाजमोला के अलावा बेशुमार स्वीट्स और सुपारियाँ और साथ में हम सब की फेवरेट चिली मिली भी आई और मिठाई में बर्फ़ी और गुलाब जामुन। तो सामान का काम थोड़ा बहुत ख़त्म करके अब हम दोनों बहनें रिलैक्स कर रही हैं अपने बेडरूम में और साथ चल रही है हमारी फेवरेट चाय। बच्चे भी अपने कज़न्स के साथ चिल कर रहे थे। चाय पीने के बाद मैंने और मेरी सिस्टर ने प्लान बनाया कि हम मेटालन चलते हैं क्योंकि मेरी सिस्टर को मेटालन से और पाउंड स्ट्रेचर से कुछ चीज़ें लेना थी। तो मैं और मेरी सिस्टर रेडी होकर जा रहे हैं मेटालन। पहले हम पाउंड स्ट्रेचर गए क्योंकि मेरी सिस्टर को वहाँ से यूके की सिम्स ख़रीदना थी। जब लास्ट टाइम मेरी सिस्टर यूके आई थी तब भी उसने यहीं से यूके की सिम्स ख़रीदी थी। और लास्ट टाइम ही मेरी सिस्टर जो है वो मेटालन गई थी मेरे साथ और उसको ये स्टोर बहुत पसंद आया और उसने यहाँ से खूब शॉपिंग की थी। मेरी सिस्टर को अपने बच्चों के लिए कुछ अंडरगारमेंट्स और सॉक्स देखना थी तो लिहाजा हम मेटालन चले गए क्योंकि लास्ट टाइम मेरी सिस्टर ने जब मेटालन से शॉपिंग की थी तो उसे यहाँ की प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आई थी। मेरी सिस्टर बस अपने साथ अपना जो ज़रूरी सामान था बस वही लेके आई। कई चीज़ें उसने वहाँ से कैरी नहीं की क्योंकि उसका ख्याल था कि बेहतर है कि मैं यूके से ही जाके ख़रीद लूँ। हालांकि मेरी सिस्टर सफ़र की वजह से बहुत थकी हुई थी और जेट लैग भी था, लेकिन स्टिल वो मेरे साथ शॉपिंग एंजॉय कर रही थी और उसको अपनी थकावट का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था। मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि तुम आज बहुत थकी हुई हो तो बेहतर यही है कि थोड़ा आराम कर लो, तो उसके बाद फिर किसी दिन दोबारा आ जाएंगे। तो मेरी सिस्टर ने कहा अब आ ही गए हैं तो अब जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो लेकर जाएं। तो बस मेटालन में जाकर हमने जल्दी जल्दी थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की और साथ में हमने जो ज़रूरी चीज़ें थी बच्चों की वो ली। शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद हम घर पहुंचे तो मेरी बहन को थोड़ी सी भूख महसूस हो रही थी और इवन बच्चों को भी भूख महसूस हो रही थी। तो मैंने घर में जो खाना बनाया हुआ था और साथ में मेरी सिस्टर जो नान लाई थी हमने वो गर्म किए और हमने खाए।
खाने के बाद मेरे बेटों ने अपने कज़न्स के साथ थोड़ी सी की फुटबॉल की प्रैक्टिस। मीनवाइल मैंने बनाया रात का कहवा और अपनी सिस्टर के साथ खूब जी भर के बातें की। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपने अपनी समर हॉलीडेज़ कैसे गुजारी। तो इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके जी, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।